आज आप लोगों का जो इतिहास का पेपर है कक्षा 11वीं का, और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इतिहास के जो आपने वीडियो बनाए हैं उसके आगे का भी बता दो। तो यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव साथ में 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आने वाला है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज ही इसमें से देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो कक्षा 11वीं के हमारे आज पेपर देने वाले इतिहास का पेपर देख लेना। इसको यहाँ से देख कर जाइएगा, पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सिलेबस में दे रखा है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 11वीं के कुछ ही समय बाद आप पेपर देने जाएंगे, एक बार उन विद्यार्थियों को शेयर कर दो जिनको ये वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। उनसे पूछ लो क्या आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया है क्या, एक बार पूछ लो और उनसे देख लो कि भैया ये अध्याय कंप्लीट कर लिया क्या तुमने। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। चलिए, और 2 नंबर में, 3 नंबर, 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊँगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पेपाई रस क्या है? पेपाई रस एक क्या है बच्चों? एक पौधा है, लिख के रख लो। रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था? तो ये एक धनी वर्ग था, धनी वर्ग लगा लेंगे। रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य के जो लोगों की भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, ये आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा। तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा आंसर करेक्ट? तो इसमें आप जो ये भाषा दे रखी है यहाँ पर, यूनानी, लातिनी, दोनों ही भाषा आपका आंसर हो जाएगा। तो सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ? तो 27 ईस्वी पूर्व। रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो सोलिड्स नाम से जाना जाता था। रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म कब अपनाया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 312 में। रोमन साम्राज्य में किस शासन के काल को शांति के लिए याद किया जाता है? तो यहाँ पर आपका अगस्टस करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रोमन साम्राज्य के कुंतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो यहाँ पर आपका सम्राट, अभिजात वर्ग, सीनेट, सेना, उपरोक्त सभी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में खालिस्तान देख लीजिए। रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। दिनार, पहले वाले खालिस्तान का आंसर दिनार हो जाएगा। और अगस्टस शासक का दत्तक पुत्र था? तो सीजर, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सीजर। और रोमन साम्राज्य में परिवार का प्रचलन था? तो पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन था। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी? तो रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। तो इस चौथे वाले में आपका आ जाएगा 25 वर्ष तक। 25 वर्ष आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का कहा जाता है? हृदय, इसमें आपका क्या होगा? हृदय आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हृदय। अगला क्वेश्चन, स्पेन सिक्के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेन चांदी के सिक्के व्यापार के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, अगस्टस ईस्वी पूर्व में रोम का शासक बना? तो यहाँ पर 7वें में आप आंसर लगाओगे 27, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे बच्चों, लगाएंगे 27 ईस्वी में। ठीक है, 27 इसमें आप लिख दोगे। 27 ईस्वी में क्या बना था? वो वहाँ का शासक बना। और सोलिड्स नाम का सोने का सिक्का ग्राम शुद्ध
सोने का बना था। तो इसमें आटे में आप लगाओगे 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना था। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर चरणों में बांटा गया था। तो इस 90 में आप लगाओगे 3 चरणों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता नामक निकाय में निहित है। तो इस 10वें में आप लगाओगे सीनेट। सीनेट नामक इकाई में क्या है? निहित है। और जस्टिनियन के काल में मिस्र प्रतिवर्ष सॉलिड्स से अधिक धनराशि करों के रूप में देता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10वें में आप अपना आंसर लगा लेंगे, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो इसमें देखिएगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 11वें वाले में, इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे 2,70,000 सॉलिड्स से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। स्पेन में पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है कैस्ट्रा। कैस्ट्रा इसे कहा जाता है। और सम्राट ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टिबेरियस। टिबेरियस गांवों को सैनिकों से क्या कर दिया था? हटा दिया था। सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया था। यहाँ पर रहेगा आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर तो हम दूसरा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका सम्राट। सम्राट तो कौन था? आगस्टस। सम्राट आगस्टस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया था। और ये रहा आपका 14वां वाला, आगस्टस का दत्तक पुत्र था। तो ये है आपका टिबेरियस जो है वो आगस्टस का दत्तक पुत्र था। और उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण राइन और नदियों से होता था। डेन्यूब नदियों से होता था। उसके बाद में यहाँ पर सत्यापत्ति आप देखेंगे। पहला है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य। सॉलिड्स सोने का सिक्का था। तो ये सत्य हो जाएगा। आगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। तो ये भी सत्य हो जाएगा। और रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता था? नहीं किया जाता था। और यहाँ पर पोम्पेई एक नगर था। तो ये जो पोम्पेई था वो एक नगर था। तो यहाँ पर इसका आंसर असत्य हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। सत्य। और ऑक्टेवियन अगस्ट नाम से रोमन का सम्राट बना। सत्य। रोमन सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्ष सेवा करनी पड़ती थी। सत्य। रोमन साम्राज्य में वास्तविक सत्ता सेनेट में निहित थी। असत्य। और रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 4 मुख्य खिलाड़ी थे। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जोड़ी मिलाएंगे, जोड़ी भी मिलाएंगे। सेनेट को मिलाएंगे धनी वर्ग की संस्था। और अगस्ट को आप मिलाएंगे जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र। और नाइट वर्ग को आप मिलाएंगे अश्वारोही। और केस्टला को आप मिलाएंगे पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव। एम्फोरा को आप मिलाएंगे मटके या कंटेनर। और भूमध्य सागर को आप मिलाएंगे रोमन साम्राज्य का हृदय। और सोलिडस को आप मिलाएंगे सोने का सिक्का। और दिनारियस इसको आप मिलाओगे चांदी का सिक्का। और फ्रैंकिनसेस इसको आप मिलाओगे सुगंधित राल। और कस्तूनतुनिया इसको आप मिलाओगे वो रोमन साम्राज्य की राजधानी। उसके बाद में एक शब्द उत्तर यहाँ पर देना है। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइन और डैन्यूब, नदी का नाम लिखेंगे राइन और डैन्यूब, ये नदियों के नाम है। ड्रेसल 20 क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? एम्फोरा। सेनेट क्या है? तो ये रोमन गणराज्य है। और सेंट ऑगस्टिन कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा एक प्रसिद्ध इसका आंसर लिखे हुए बताऊंगा क्योंकि बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं।
प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? तो आगस्टस हो जाएगा, आगस्टस आपका आंसर हो जाएगा। और रोमन साम्राज्य के परिवार की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पितृसत्तात्मक। और पेम्पोई क्या है? तो यहाँ पर आपका जो है पेम्पोई क्या है, और यहाँ पर देखेंगे पेम्पोई एक साम्राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे पेम्पोई क्या था, तो ये एक साम्राज्य का क्या था? प्राचीन शहर था, है ना, एक जगह का थी जिसका क्या था? प्राचीन शहर था। तो यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन भी देख लो, और 3 नंबर का भी देख लो, 4 नंबर का भी देख लो, इनमें से ही आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में एक मानचित्र में भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है, मानचित्र में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर यायावर साम्राज्य, और उसके बाद में ये कुछ आपके दे रखे हैं चैप्टर, जो भी आपके पेपर में आएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगर इनके आंसर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। इनके आंसर वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ लिखकर, इन सभी के आंसर लिखकर मैं आपको भेज रहा हूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और आंसर के लिए मुझे कमेंट कर दो कि हाँ सर हम जुड़ गए हैं, जल्दी से आंसर सेंड कर दो। तो इनका आंसर सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी कम है और हमें बहुत कुछ करना है, अच्छा हमारा पेपर होना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो जल्दी से शेयर कर दो सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि अच्छे से पेपर पूरा आपका बन सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।